जयराम महतो जी, समय का थोड़ा ख्याल रखिएगा। जयराम जी बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, भारत की आत्मा गांव बस्ती है। ग्रामीण विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय एक अच्छा पैमाना है। जब झारखंड राज्य को अलग किया गया था उस समय हम लोग प्रति व्यक्ति आय में 26वें स्थान पर थे और बड़ी दुर्भाग्य का बात है आज भी हम लोग 26वें स्थान पर बरकरार है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कल्याण और शिक्षा के बाद 11% राशि को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज्य के लिए प्रावधान किया है। इस राशि को सरकार अगर खर्च कर पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अध्यक्ष महोदय। लेकिन विगत वर्ष 13,657 करोड़ की राशि ली गई थी, परंतु खर्च मात्र लगभग 10,176 करोड़ की राशि को खर्च कर पाए थे। यानी कि 3,481 करोड़ की राशि का खर्च नहीं हो पाना दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय। जबकि ये ग्रामीण व्यवस्था की बात है, पंचायती राज की व्यवस्था है। ग्रामीण यानी गांव, और गांव तभी सशक्त होंगे जब उनका जो हिस्से की राशि है वह 100% खर्च हो पाए। अब वह आवास योजना के तहत 6,01,135 निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए सराहनीय पहल है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा अब तक 19,685 कार्य ही पूर्ण दिखाए गए हैं। अगर इसी गति से अगर काम होगा अध्यक्ष महोदय तो हमें लगता है 25 साल का समय लगेगा, जो कि एक चिंताजनक विषय है। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि गांवों को सशक्त किया जा सके, ग्रामीणों को सशक्त किया जा सके। लेकिन आज अगर बात करें झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो यह व्यवस्था कहीं ना कहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उन्हें उचित अधिकार नहीं दे पाई है। संविधान की धारा 243 के प्रावधान के अनुसार 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का अधिकार पंचायतों को देना है। लेकिन झारखंड में इन 29 विषयों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जनप्रतिनिधियों के अधिकार से बहुत दूर रखा गया है। हमारा राज्य संविधान से ऊपर नहीं है अध्यक्ष महोदय। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि जो संविधान अनुसूची 11 में 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं उन्हें पंचायत को मिलना चाहिए। मनरेगा चूंकि एक माननीय सदस्य एक और मौका मिलेगा, और मौका 30 सेकंड मनरेगा बोल दे, 30 सेकंड दे दीजिए ना। मनरेगा में अभी केंद्र सरकार के माध्यम से 245 रुपए मानव दिवस है और झारखंड सरकार उसमें 27 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, यानी 272। अगर 100 दिन के आंकड़े को ले लिया जाए तो 272 इंटू 100 यानी 27,000 के आसपास होता है। अगर उसे फिर हम लोग 12 महीने होते हैं, अगर 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो 2,000 से ज्यादा उसका महीने का इनकम होता है। इससे क्या होता है कि नरेगा का काम लोग करना नहीं चाहते हैं। तो जब नरेगा का काम करना नहीं चाहते हैं, यही करप्शन सृजन होता है। क्या करते हैं, वह जेसीबी के माध्यम से काम कराते हैं, फर्जी तरीके से लेबर का रजिस्ट्रेशन करते हैं और यहीं से एक लूप होल मिल जाता है जिनको करप्शन करना होता है। इसलिए मैं ये मांग करूंगा कि जो मनरेगा का विषय है और मजदूरों का जो न्यूनतम दर है उसे कम से कम एक अकुशल मजदूर का आज के डेट में लगभग 400 से ज्यादा उनका दर है अध्यक्ष महोदय। तो अगर उस दिशा में अगर मनरेगा की योजना को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद मजदूरों के साथ एक न्याय हो पाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।